हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है ए फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ गिवन है, वो स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पे। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, फिर मेटल का कितना वर्क फंक्शन हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ फोटोन। सेकंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन। जब हमारा फोटोन मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक हुआ होगा तो कुछ एनर्जी इमिट होगी, तो हमें वही कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशंस। एंड थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन की हमें वेलोसिटी निकालनी है। हमें हेल्प के लिए गिवन बॉक्स गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में हमें गिवन है लैम्डा, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो लैम्डा लिख दिया हुआ है हमें 4 × 10⁻⁻7 मीटर। हमें वेव फंक्शन गिवन है, जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसे ई से डिनोट करते हैं। सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन। थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है हमें वेलोसिटी। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, E = h न्यू। न्यू यहाँ फ्रिक्वेंसी होती है। जब न्यू नहीं गिवन है तो हम इसे C/λ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला बन जाता है Hc/λ। H की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। C की यूनिट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 4 × 10⁻⁻7। लैम्डा की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही होती है और मीटर में ही गिवन है, तो हम कोई छेड़छाड़ यहाँ नहीं करेंगे। सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हुआ और मीटर से मीटर कैंसिल आउट होने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिलता है वो 4.98 × 10⁻⁻19 जूल मिलता है। बट हमें यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो हम क्या करें, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अपने एनर्जी की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए क्या करेंगे, 4.98 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल हमारी एनर्जी मिलेगी हमें 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम अपना सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इमिशन निकालना है। इमिशन का फॉर्मूला होता है एनर्जी = phi + काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इमिशन क्या है, यहाँ इंसिडेंट रेडिएशन। एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन = वर्क फंक्शन + काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इंसिडेंट रेडिएशन मींस एनर्जी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है, जो आई हमारी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। ये प्लस में है वैल्यू, इधर माइनस में आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी हमारी। तो फिर फाइनल आंसर आ जाएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें ये जूल में निकालनी है तो हमें बड़ा ही सिंपल बात पता होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके हम इसे जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तक सेकंड पार्ट सोल्व होता है। हमें थर्ड पार्ट भी गिवन है। थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है हमें वेलोसिटी ऑफ फोटोन। वेलोसिटी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है 12 mv²। यहाँ हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है तो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 × काइनेटिक एनर्जी / m। यहाँ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हम इसे कह सकते हैं। 2 × काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने अभी सॉल्व करी है, जो आई है 0.97 × 1.6 10⁻⁻19 जूल। सब ये वैल्यू रूट में है, डिवाइड में है 9.1 10⁻⁻31 किलो जूल, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 0.341 × 10⁻⁻12
हम इसे फर्दर सिंपली वे में लिख सकते हैं 0.584 इंटू 10⁻6 और ये वेलोसिटी कैलकुलेट करी है तो इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके 3 पार्ट गिवन थे, मैं इसे ओवरऑल समराइज़ कर देती हूँ। हमें गिवन था यहाँ लैम्डा एंड वर्क फंक्शन। सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी थी एंड फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, फिर हमें वेलोसिटी निकालनी थी। एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू एच न्यू होता है, दैट इज सिंपल SC अपॉन लैम्डा कहेंगे। वैल्यू आ गई है SC अपॉन लैम्डा की, ये कैलकुलेट करने पर सिंपल हमने अपनी एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी 4.98 10⁻⁻⁻⁻⁰ जूल, बट हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए थी, इसलिए हमें पता होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁻19 जूल के। सो हमने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए डिवाइड कर दिया है 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल से, तो हमारी वैल्यू आ गई है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इमिशन इंसिडेंट रेडिएशन प्लस फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट रेडिएशन होता है एनर्जी जो हमें कैलकुलेट की है 3.1, बार फंक्शन हमें गिवन था, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ से माइनस करके निकल गई है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी क्योंकि यहाँ हमने एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वर्क फंक्शन की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट की थी। सो इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए डिवाइड किया था, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें अपने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की तो हाफ mv²। अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के यहाँ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलता है 0.584 10⁻⁻⁶। ये हमारा क्वेश्चन 9 सॉल्व हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब